हेलो दोस्तों, मैं अर्जुन राजपूत आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट ट्रिक पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम का पार्ट 3। हमने फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट तो दोनों कंप्लीट कर लिए हैं, जिनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो आप अगर इन वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर इन वीडियो को देखिए और उसके बाद ये थर्ड पार्ट देखिए कि इस टाइप से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो उन चीज़ों को भी हम कंप्लीट कर लेते हैं, जिससे हमारा नंबर सिस्टम टोटली कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने लिखा हुआ इकाई नंबर। देखिए इकाई अंक कैसे निकालते हैं वो चीज़ भी समझ लेते हैं। इसे कुछ बेसिक ऐसा कुछ वो नहीं होता है, इकाई अंक निकालना बहुत हार्ड होता है, बहुत इजी होता है। बस उसको समझना है किस तरीके से हमको निकालना है और उसको कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको जब एक इस तरीके से अगर आपको नंबर लिखा हुआ उसकी घात भी यहाँ पर ऐसी कुछ लिखी होती है तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर ये घात आपको लिखी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको सबसे पहले 4 से डिवाइड कीजिए। जब आप इसको 4 से डिवाइड करते हैं तो ये आपका फर्स्ट बार में जाएगा, 12 बार में, मतलब ये 3 बार में जाएगा। उसके बाद आपका क्या बचता है, 3 बचता है। अब जब 3 और 3 इधर हो जाता है 33 और ये 4 में जाएगा 32, मतलब आपका 1 कैरी होता है। तो मतलब आपका जो लास्ट में जो रिमाइंडर बचा है वो आपका 1 बचा है। तो इसको आपको ये फर्स्ट इकाई अंक होता है उसकी घात कर दीजिए। ठीक है, आप जब देखोगे कि 7 की घात अगर ये 1 होती है तो कहीं ना कहीं वैल्यू वो 7 ही होगी है। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट वन आपको देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ देखिए, ये जो चीज होती है कहीं ना कहीं अगर आपको ये याद भी नहीं रखना है, ये नहीं करना है। अगर करना हो तो वो चीज मैं बता दूंगा, अगर डायरेक्टली आपको समझना है तो वो चीज समझिए। जब किसी भी संख्या का इकाई अंक 5 और या 6 हो तो उसका इकाई अंक हम डायरेक्टली 5 लिख सकते हैं, और अगर किसी संख्या का इकाई अंक 6 हो तो उसका इकाई अंक भी 6 होगा। अगर इन चीजों को अगर समझना है तो, और हम जिस मेथड से हमने ऊपर वाला क्वेश्चन किया वो मेथड हम समझ लेते हैं। तो क्या करते हैं, डायरेक्टली हम इस 32 को 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारा 8 आ जाए, मतलब हमारी किसी संख्या में पूरी पूरी डिवाइडेड बाय हो गया है तो उस संख्या को हम क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। और जब किसी भी संख्या पे, ठीक है, हम 0 लिख सकते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारा डायरेक्टली जब उस पर घात करेंगे तो ये हमारा 5 और ये हमारा 6 डायरेक्टली आ जाएगा। और नहीं तो आप डायरेक्टली इस तरीके से भी आ सकते हो, किसी भी संख्या का इकाई अंक 5 या 6 हो तो इकाई अंक उसका सेम टू सेम वही होगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइप आप देख लीजिए। ये टाइप की अगर क्वेश्चन बनता है जिस तरीके से ये पूछा गया है तो इस टाइप से भी क्वेश्चन बन सकता है। देखिए ये जो टाइप लिखा है वो कहीं ना कहीं अभी हमने क्वेश्चन किया है, ये इसका सिमिलर रूप है। अब इसी को डायरेक्टली बढ़ा के पूछ सकता है। आप फर्स्ट इसको भी आप 4 से डिवाइड कीजिए, इसको भी आप 4 से डिवाइड कीजिए और इसको भी आप 4 से डिवाइड कीजिए। जिसका जो रिमाइंडर आएगा इसकी घातों पर आप लगा दीजिए। ठीक है, आप लगा दोगे कहीं ना कहीं आपको इकाई अंक निकल जाएगा। देखिए आप यहाँ डिवाइड करते हो, जब आप 4 का मतलब इंटू करोगे तो आपका 32 हो जाएगा, पर आपका रिमाइंडर जो बचेगा 3 बचेगा, तो आपको 3 इस पे कर देना है। ठीक है, आप इसको कर दोगे क्योंकि आपका रिमाइंडर 3 बचा है। जब आप देखोगे यहाँ पे तो यहाँ पर आपको क्या 7 जाएगा तो 1 बार जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका क्या 1 बार गया, आपका बचा 3 जब हो गया आपका, और ये हो जाएगा 28, मतलब यहाँ से भी आपका रिमाइंडर बचा 3, तो इसकी घात भी आपको 3 कर देना है। ठीक है, उसके बाद सॉरी ये मेरे साथ यहाँ पे अंक थोड़ा मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पर ये जो 55 है। ठीक है, आप इसको डिवाइड करोगे कहीं ना कहीं आपका ये 3 रिमाइंडर आ रहा है तो कहीं ना कहीं इसको भी आप 3 की घात कर दोगे। अब आपको क्या करना है, इनका क्यू निकालना। देख लिया आपने क्यू निकालना है, तो आपका क्यू क्या होता है, इसका क्यू होता है आपका 343। ठीक है, अब इसका क्यू होता है 27 और इसका क्यू होता है 1331। देखिए आपको इकाई अंक निकालना है तो डायरेक्टली ये वैल्यू से आपको इंटू नहीं करना है, आपको सिमिलर इकाई अंक की वैल्यू से इंटू करना है। आपका ये आप निकाल लेते हो तो आपका 3 इंटू 7 इंटू 1, जब आपका इंटू करोगे तो 1 का 7 करेंगे तो 7 बार जाएगा, 7 का अपन इसमें करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 21। तो आपको इकाई अंक हमेशा फर्स्ट डिजिट निकालना है, तो इसका जो इकाई अंक होगा कहीं ना कहीं आपका 1 होगा। तो ये सारी चीजें मैंने सीख ली है, इकाई अंक किस तरीके से निकाल सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो चीजें हमने देख ली है। अब इससे कुछ और क्वेश्चन बनते हैं कुछ और टॉपिक से, वो चीज और हम देख लेते हैं। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं बाइनरी टू डिजिटल नंबर कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो चीज भी हमको सीखना है। तो वन बाई वन मेरे पास 2 एग्जांपल लिखे हुए हैं, इन 2 एग्जांपल के थ्रू हम अच्छे से समझ लेंगे कि इसके किस तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो हम सीखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है आपको, अगर आपको कोई भी एक डिजिट दी गई है तो आपको उसे सबसे पहले डिजिट 2 से हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, आपको उसको 2 से डिवाइड करना है। आपको अब देखते हैं 2 से डिवाइड करते हैं तो ये कितनी बार जाएगा, मेरा 44 बार आएगा। आपने देखा कि 44 बार गया पर मेरा 1 रिमाइंडर आ गया, तो इसको 1 को आपको यहाँ लिखना है। ठीक है, 1 को आप यहाँ लिखना है, फिर आपको फिर इसको 2 से डिवाइड करना है। आप जब देखोगे ये कहीं ना कहीं पूरी बार डिवाइडेड हो गया है तो आपको यहाँ पर 0 लिख देना है। ठीक है, जब आपको 0 डिवाइडेड मतलब ये कितनी बार जाएगा, ये 22 बार जाएगा। फिर आपको क्या करना है,
2 से डिवाइडेड करना है तो आपको ये 11 बार जाएगा, पर देख रहे हैं आपने पूरी बार चला के, तो यहाँ पर आपको 0 बार लिख देना। फिर आपको इसको 2 से डिवाइड करना है, 2 से आप डिवाइड करोगे तो ये 5 बार जाएगा, पर कहीं ना कहीं इसका 1 रिमाइंडर आ गया, तो आप इस 1 को यहाँ लिख दोगे, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, आपको फिर इससे 2 से डिवाइड करता है, तो ये आपका कितने बार 2 जाएगा, पर आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं मेरा फर्स्ट रिमाइंडर 1 बार चला गया। फिर आपको इसको 2 बार करना, देखते हैं कि आप ये जो है पूरी बार चला गया, ठीक है। तो ये आपका कहीं ना कहीं 1 बार हो गया, क्योंकि ये सारे डिजिट कंप्लीट हो गए। तो इसको किस तरीके से लिखना है वो चीज देखिए। आपको ये हो गया, आपने सारी चीजें कर ली, पर आपको ये नीचे से आपको बाइनरी नंबर से डिजिटल नंबर को निकालना है। तो आप देखिए, आपको उसको इस तरीके से लिखना है। आपका लास्ट में बचेगा 1, तो आपको लिखना 1, फिर उसके बाद ऐसे करना है, आपको इधर आना है, तो इसके बाद जाएगा 1 के बाद ये 0, फिर आपका देखते हैं कि 1 1, फिर आपका 0, फिर आपका 0, आपका ये 1। तो इस तरीके से आपने इसको कन्वर्ट कर लिया, तो ये हो गया आपका बाइनरी टू डेसिमल नंबर में कन्वर्ट। 89 को आपने इस तरीके से इसको कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। आप देखिए नेक्स्ट एग्जांपल के थ्रू और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं। आपको फर्स्ट पहले 2 से डिवाइड करना है। आपको जब आप इसे 2 से डिवाइड करोगे तो आप देखते हैं संख्या जो 90 है कहीं ना कहीं 2 से टोटल डिवाइडेड बाय मतलब पूरी बार डिवाइडेड हो जाएगी, तो आपका 0। अब ये कितनी बार हुई है 45, तो यहाँ आपको 45 कर देना है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, फिर से आपको 2 से डिवाइडेड करना है। आप 2 से डिवाइडेड करोगे तो ये 22 बार चली जाएगी, क्योंकि 22 का जो होता है 44 होता है। आप देखो कि 44 रहेगा, पर यहाँ पर ये जो है आपका 1 रिमाइंडर आ गया, तो आपको इसको 1 लिख देना है, ठीक है। फिर आपको 2 से डिवाइडेड करना है, 2 से डिवाइडेड करोगे 22 बार, तो ये कंप्लीटली आपकी 11 बार चली जाएगी, मतलब पूरी बार जा रही है, तो यहाँ आपको 0 कर देना है। फिर आपको इस 11 को 2 से फिर डिवाइडेड करना है। अब जब आप करोगे ये 5 बार जाएगा, पर आपको कहीं ना कहीं 1 रिमाइंडर आ गया, तो इसको 1 को आपको यहाँ लिख देना है, ठीक है। ये चीज देखना। फिर भी आपको करना है, क्योंकि आपको 0 1 तक जाना है, 1 लाना है किसी भी संख्या का लास्ट तक। तो अब इसको करोगे ये 2 बार जाएगा, पर आप देखोगे कि यहाँ कहीं ना कहीं आपका फिर से 1 बार रिमाइंडर बच गया, ठीक है। अब यहाँ से फिर आप डिवाइडेड करोगे, तो ये आपकी संख्या का पूरी बार चला गया, और ये आपकी संख्या खत्म हो गई, ठीक है। ये चीज आपने देखी कि ये कंप्लीटली हो गई है, और यहाँ पर ही मेरा सम आ गया। तो इसे किस तरीके से हम लिख सकते हैं, तो आप देख लीजिए 90 को मैं किस तरीके से आपका डिजिटल नंबर में कन्वर्ट कर सकता हूँ। यहाँ से आपको इस साइड से आप काउंट करना है, तो आप देखोगे 1, फिर आपका 0, फिर आपका 1 और 1, ये हो गया 1 1, फिर आपका 0, फिर आपका 1, फिर आपका 0। तो इस तरीके से हम 90 को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने आपको 2 एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश की है, कहीं ना कहीं आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस टाइम पे हमारे सारे नंबर सिस्टम के टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। इससे ज्यादा मुझे ऐसा नहीं लगता है कि क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।